अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एवरीवन। आई होप वेर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बड़ी अच्छी खूबसूरत सुबह है और धूप निकली हुई है। मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं और जनाब आली पाकिस्तान की सूरत हाल आपने कल देखा। पहले दिन जब खेल के अख्तिताम पे जो रन्स थे, उसके बाद जब शुरू हुआ तो तब भी क्रॉली ने और बटलर ने क्या कमाल की शॉट्स खेले, क्या कमाल का डोमिनेट किया। 267 पे क्रॉली को असद शफीक ने स्टंप करवाया और बटलर भी 152 करके गए हैं। तो इतना कोई खींचा रगड़ा पंचिंग बैग बना दिया लिटरली पाकिस्तान की टीम को। और पहले दिन के अख्तिताम पे हमारे मुश्ताक अहमद जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने बड़ा डिफेंड किया पाकिस्तान की बॉलिंग को। वो कह रहे थे जी हवा बड़ी तेज़ थी तो उसमें लाइन और लेंथ का ज़रा कंट्रोल है, वो जो नहीं होता कभी कंट्रोल, तो ये हवा को सारा ब्लेम जाता है। ठीक है, पहले दिन भी हवा चलती रही, दूसरे दिन भी जब तक पाकिस्तान गेंदें करवा रहा था हवा चलती रही। और 154-55 ओवर्स करवाए हैं पाकिस्तान ने। ठीक है मुश्ताक साहब, पाकिस्तान की बारी तो हवाएं तेज़ चलती रहीं, लेकिन जब इंग्लैंड ने ओवर करवाए हैं तो एंडरसन की गेंद पे हवा ने कुछ नहीं किया। और हवा ने जो किया कि वो 3 आउट हो गए पाकिस्तान के, 24 पे 3 आउट हैं। और बाबर आजम जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वो भी कल शान के बाद, शान इज़ एब्सोल्यूट बनी वंस अगेन। इन द प्रीवियस सीरीज़ भी उसका यही हार था, ड्यूरिंग द सीरीज़ ही उसको बाहर बिठा दिया था। इस सीरीज़ में भी जनाब अब ओवरऑल टोटल 8 दफ़ा उसको आउट कर चुका है और एक ही जगह पे एक ही तरह वो आउट हो रहा है, बार बार उसी तरह आउट हो रहा है। और बस एक इनिंग्स अच्छी खेल ली और वो शायद एवरेज ठीक होगी जी। एक दफ़ा किया था 156, तो बाकी इनिंग्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं। आबिद अली भी ही सीम्स क्लूलेस, माजरत के साथ कि डोमेस्टिक का जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पर एक मज़ीद सवालिया निशान है कि जिनकी हम इतनी तारीफ़ कर रहे थे उनकी भी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। और बाबर आजम हमारे सुपरस्टार, अब उनसे जो उम्मीदें हैं वो भी अब एक इनिंग्स ही बाकी बची है और मोस्ट लाइकली वो तो खैर पूछेंगे कि शायद आज ही, ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली आज ही दूसरी बारी आ जाएगी। तो जनाब 2 सेंचुरीज़ इंग्लैंड की तरफ से और 3 सेंचुरीज़ हमारे बॉलर की तरफ से। क्या यासिर शाह बहुत ज़्यादा रन्स देते हैं, उसके अलावा नसीम और शाहीन, फवाद ने बॉलिंग करवा दी, उसके अलावा असद शफीक ने, शान मसूद ने, बाकी भी जो 1-2 रह गए थे अब उनकी भी बारी आ जानी थी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है, शर्मनाक सूरत हाल है। और ये भी शायद अल्फाज जो हैं वो इतने सख्त नहीं है कंसिडरिंग द सूरत हाल, कि जो सूरत हाल वहाँ पे है। हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, जो लवर्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, दे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बिफोर द सीरीज़ हम कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा टफ टाइम देगा। वेस्ट इंडीज़ मस्ट बी स्माइलिंग एंड लाफिंग एट ओवर कंडीशन एट द मोमेंट। यस मोहसन भाई, वाई आर यू गिविंग मी टफ लुक्स फॉर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सत श्री अकाल और नमस्कार। मेरा ख्याल है आज मैं बोलूँ ही कुछ ना। क्यों? सारी बातें आपने अपनी खुद ही कर दी, जितनी बातें मैं करता आया हूँ। हाँ। आज आपके इंट्रो ने वो सारी बातें मेरी साबित कर दी। शान मसूद पे, बॉलिंग पे, कप्तानी पे, हर चीज़ तो आपने बता दिया, मैं क्या बताऊँ। और जो लोग मुझे पेट्रियाटिज़म और मुझे वो सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, कोई जर्नलिज्म का दे रहा है, कोई क्रिकेट का दे रहा है, कोई अपना कुछ का दे रहा है, कोई मुहिब वतन होने का दे रहा है, भाईजान मैं यहाँ पे आके सर्टिफिकेट्स नहीं लेने आता। मैं तो आपको हक और इंसाफ की बात बताने आता हूँ। मैं आपको बताने आता हूँ कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या करना चाहिए। या तो ये हो ना, मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ अपनी प्रेडिक्शन को सही साबित करने के लिए। पहली तो ये बात है कि मेरी प्रेडिक्शन क्या मैं पाकिस्तान के हाथ पाँव बांध देता हूँ? नहीं, मुझे बताएं, क्या मैं उनको रस्सियों से बांध देता हूँ? क्या मैं उनके दिमागों में कीलें ठोक देता हूँ? क्या ऐसा काम करता हूँ? क्या मैं जादू टोना करता हूँ? क्या करता हूँ मैं जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ? भाई मेरे बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि ये आपके बस की बात नहीं है। मैंने नहीं, आपने फरमाया था वेस्ट इंडीज़ से अच्छा करेगी, तो देख लें। आपने फरमाया था यार उसने 156 तो किया है ना। आज आप ही देखें हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बात, और आप फरमाते हैं आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना वो इंग्लैंड से अच्छा है, फलाने से अच्छा है, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। आपका कामयाब तरीन बॉलर कौन है कल? वो तो 2 विकेट ले गया फवाद, 46 रन दे गए। हाँ। अच्छा, यासिर शाह ने कितने रन दिए हैं?
कोई 173-74 रन दिए हैं। अच्छा 171 फॉर 2 उसने भी आप 100 मांग रहे थे, मैंने आपको 600 दे दिए। और कोई मेरे हस्ते हुक्म आया था 200 कैसे कैसे आपने कैसे 600 दे दिए? अच्छा डबल सेंचुरी क्रॉली की क्या सिंगल कहलाती है? सही है, सही है। अच्छा और उसकी बटलर का 152 जो आपको उसने मक्खन लगा के ना सैंडविच के ऊपर जैसे मक्खन नहीं लगाते तो मक्खन लाए ने। यार तकलीफ होती है, ये मत समझें कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क का खाता हूँ और मैं इस मुल्क के ख़िलाफ़ जाऊँगा, ये कभी नहीं हो सकता। तकलीफ होती है लेकिन ये लोग लातों के भूत जो है ना वो बातों से नहीं मानते। और मैं यहाँ नौकरी लेने के लिए नहीं खिलाफ बोलता, जिन्होंने नौकरी लेनी होती है एक दिन पहले अगला दिन जनाब थल्ले। समझने की कोशिश करा करो भाइयों तो भैनों, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। They have nothing, no plans, no ideas, no strategy, nothing. Clueless. He is a toothless coach. He is a toothless selector. सबसे पहले आप देखें मेरा मिसबाउल हक से कोई जायदाद का लेन देन है? आज टीम आपने सिलेक्ट की है, टीम आपने अनाउंस किया, टीम आपने खिलानी है, तो मैं किसको, रिजवान को ब्लेम करूं, सभी अजहर को ब्लेम करूं, किसको ब्लेम करूं? मास्टर कोचेस को कहूं घर बिठा दिया, जिन्होंने पिछले साल ट्रॉफी जिताई है उन्हें घर बिठा दिया सिर्फ मुंह बंद करने के लिए टेस्ट क्रिकेटर्स। यार पूरी दुनिया, कल मुदस्सर नज़र ने भी कह दिया, आईसीसी में वो था, यहाँ भी रहा है कि जनाब ये जो जिन्होंने इतना, जैसे आप पढ़ते हैं पढ़ लिख के, अब इन्होंने ग्राउंड मैन एक मांगा यार पिंडी स्टेडियम में, वो मास्टर्स मांग रहे हैं। यानी ग्राउंड मैन और मास्टर्स होना चाहिए। तो ए जेड़े तुर्रम खान ने इन्हों के कोल ते मैट्रिक दियां भी डिग्रियां नहीं ने, तो फिर इन्होंने की करिए? देखें बात बड़ी सीधी सी है रिजवान, सारा दिन आप दुआएं करते रहे, आप सारा दिन दुआएं करते रहे या अल्लाह कोई आउट हो जाए। असद शफीक नेगेटिव बॉलिंग, आप 4 बॉलरों के साथ जा रहे हैं, 2 उसमें आपके अनफिट हैं। अनफिट ऐसे हैं कि 5 ओवरों के बाद असद को तो बॉल होना नहीं, अब्बास से तो बॉल होना नहीं। नसीम शाह हॉबल कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कोई ब्रेक डांस का वहाँ पे हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा वो टेस्ट मैच की क्रिकेट हो रही थी। और इंग्लैंड इस तरह घेर रहा था, इस तरह घेर रहा था जैसे स्कूल, मुझे लग रहा था किसी वक्त भी पाकिस्तानी रोना शुरू हमें जो है ना बस करो, हमें बहुत मार पड़ रही है। मुझे यूं लग रहा था रोना शुरू कर देंगे कि हमें तो ये कहा गया था कि थोड़ी देर के बाद फीडर मिलेंगे, हमें तो फीडर भी नहीं मिले। Literally it was boys versus men and at the moment school going kids versus fully grown men। और लिटरली एक टाइम ऐसा आया कि जब ये बिल्कुल जैसे कह रहे हैं इसी तरह की सूरत हाल थी कि भाईजान उनसे थोड़ा डिक्लेयर कर दो, और खैर उन्होंने भी, हालांकि मैं समझता हूँ आधा घंटा लेट उन्होंने डिक्लेयर किया। नो वो पूरा इंतजार करते रहे रिजवान के ऐसे टाइम पे डिक्लेयर। बार बार मुझसे पूछ रहे थे फैंस, हमारे फैमिली के लोग, कि जी ये डिक्लेयर, मैंने कहा थोड़ा सब्र करें, वो आखिर में जाके करेंगे जहाँ पे वो आपको ऐसा और मैंने कहा था एंडरसन टू वॉच, एंडरसन टू वॉच। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब बाहर बिठाते हैं ना तो फिर बयानात आते हैं, ओ जी पुराने कप्तान के साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी, ओ जी फलाना। अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ प्रेशर, और वो अंदर आ जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आप ब्रॉड को बाहर बिठाते हैं पहले टेस्ट में, वो आपको ऐसा आके करता है ना कि आपके छक्के छुड़ा देता है। एंडरसन आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो आता है आके आपके छक्के, यहाँ 156 बनाया तो स्लिप में कैचेस प्रैक्टिस। अब आप बाबर आजम की कल वाली बॉल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं कह सकते माजरत के साथ। अगर आप उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कहते हैं फिर आप क्रिकेट मत खेलें, फिर आप बेसबॉल खेलें। नहीं, अगर उसने 3-4 बाहर करवाइयाँ थे, इन स्विंग आ रहा था तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था, बिल्कुल कोई इतनी वो बात नहीं थी। शान मसूद का आप बताइए कि 8 दफ़ा उसने आउट किया है पिछली सीरीज़ में भी और अभी भी, एक ही जगह बार बार एक ही जगह हल्की सी गेंद स्विंग होती है, अंदर आती है, उसी पे LBW टाइम एंड अगेन। तो ये पहली इनिंग्स में तो हमने सोचा कि बड़ा इसने हार्डवर्क कर लिया भाई, तो ये फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो गया। नहीं हार्डवर्क तो किया ना। देखिए आप बार बार कह रहे थे पाकिस्तान कम बैक करेगा, तो मैंने तो इंडोर्स किया था। कम ही होता है कि मैं आपकी बातों को इंडोर्स करता हूँ, मैंने फौरन किया यस, PIA की फ्लाइट जो है जा चुकी है, कम बैक करेगा, तो कम बैक कर रहा है वो। अच्छा इसके साथ ही मैं आपसे शान मसूद का बता दीजिए। शान मसूद का नहीं, दूसरा मैं आपसे साथ ही सवाल जोड़ता हूँ। जी। ठीक है, आप को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान बुरा खेलेगा, लेकिन मैं आपकी तरफ से गारंटी दे के कह सकता हूँ, लेकिन आपको भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना ज़्यादा बुरा खेलेगा। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि मेरे अंदाजे से थोड़ा बेहतर खेले हैं।
यकीन करें मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा अच्छा, हूँ, ठीक है। मेरे अंदाजे से पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में हाँ ये बहुत अच्छा खेले हैं रिजवान। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पूरा कैलकुलेट, देखिए मैं ऐसे नहीं बैठ जाता। हाँ। एक तो मैच देखना होता है, फिर माइंड कैलकुलेशन होती है हम्म। ये ऐसे मैं देख रहा था। बेशक क्या है, देखें स्कोर बुक में लिखा जाता है इतना स्कोर, उसमें नहीं लिखा जाता कि इतने पे कैच छुटा, इतने पे कैच छुटा, इतने पे एलबीडब्ल्यू बच गया, इतने पे ये हो गया, इतने पे वो हो गया, नहीं लिखा जाता। मुझे 4000% यकीन हो गया था अब शान मसूद कुछ नहीं करेगा। हाँ वो इसलिए कि हमारी मेंटालिटी है, एक दफ़ा आउट कर दो अगले 10 मैच पक्के, एक स्कोर कर दो अगले 10 मैच पक्के। आप देखें इंग्लैंड को, दूर मत जाएं कहीं और, सिर्फ इंग्लैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें। वो सैम करन ने कोई बुरा तो नहीं किया था। हाँ अच्छा आर्चर ने कोई बहुत बुरा तो नहीं किया था। हाँ। वो रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन इस तरह कर रहे हैं कि जो उन्होंने स्विंग बॉलर बाहर निकाला, पेसर को अंदर ले आए। आपका पेसर जो है वो पहले ही उससे बॉल ही नहीं हो रही। हाँ। आप ये मान लें उससे बॉल ही नहीं पहुंच रहा। अच्छा, टिप्पों में बॉल जा रहा ऐसे है। अच्छा नहीं शान और मसूद एक का एरिया में हाँ, प्लीज जी खुदा के लिए अजहर साहब ये मेरे हाथ चूड़े ने जित क्योंकि हले तुसी साढ़े नाल चिमड़े रहना है। और रिजवान साहब हर 2 मील दूर बॉल है यार, और आप DRS यार ये DRS धोनी रिव्यूअल सिस्टम था, मुझे तो लगता है धोखा रिव्यूअल सिस्टम हो जाएगा जब से ये अजहर और ये रिजवान। इतना दूर बॉल है यार, कोई कॉमन सेंस होता है। विकेट कीपर ऊपर खड़ा है, अगर विकेट कीपर को भी नहीं पता तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। भाईजान जब वो उनकी एक पार्टनरशिप जब 700 गेंदें खेले ना तो फिर समझ नहीं आती, फिर इसी तरह की DRS लेते हैं। शान पार्टनरशिप क्या नहीं खेले 700 गेंदें खेल के दोनों यार, मिल- 259 की आपने 5वीं विकेट की पार्टनरशिप करवा दी, सारे रिकॉर्ड उनके आपने तोड़वा दिए। दुनिया के तमाम रिकॉर्ड 359 की, 200 कह रहा हूँ, 359 की। अब मुझे बताएं 359 आपकी टीम 2 दफा अकेली मिलके नहीं बना सकेगी, वो उनकी पार्टनरशिप ने बना। 4 आउट हैं 127। रिजवान वो किलिंग मेंटालिटी नहीं है। हाँ। वो है ही नहीं है कि फिनिश देम ऑफ। किसी बाहर देखें आप गप्पे लग रही हैं ओह अच्छा आउट हो गया, हो वेरी गुड। अच्छा आइंदा आप भी चाहते हैं मैं भी कहूँ हा कोई बात नहीं पाकिस्तान, हा कोई बात नहीं यार, हा ये करूँ, ये मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बिल्कुल सही बात है। शान मसूद का मैंने आपसे पूछा कि वो उसका जो बनी बन गया है, बन गया क्या पहले से ने था? बनी बनाया था हफीज का। हाँ। देखिए ये मेंटालिटी है, जब आप कवर्ड डिफेंसिव डरे हुए बच्चों की तरह अंदर जाएंगे, टांगे कांप रही होंगी। मुझे नहीं लगता आपने बैट हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि आपके हाथ में आइस स्टिक है। हाँ। बॉल आएगी तो आइस मेल्ट कर जाएगी, यही आपका हाल है। और फिर तनख्वाहें इनको दें आप, डॉलर्स इनको आप दें, कोचिंग स्टाफ को। यूनुस खान को देख लें, वकार यूनुस तो एक डिजास्टर है। और मिसबाउल हक, मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब 92 में जब आपने वर्ल्ड कप जीता था ना, वही मेंटालिटी इस वक्त चाहिए। कल एक वीडियो चल रही थी, टुलुंग ड्रेसिंग टुलुंग सारे नू तफे, पहला तो तफा पैना चाहिए जिसने टीम सिलेक्ट की है। आप बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मायूस कौन सी सूरत हाल है। आप देखें शान मसूद भी बार बार उसी गेंद पे आउट हो रहे हैं, तो यार हम बाहर बैठ के टीवी पे हमें नज़र आ रहा है कि यार एंडरसन आता है 2-3 गेंदें बाहर करवाता है, एक गेंद अंदर हल्का सा इन स्विंग होता है, वहीं पे वो सिटिंग डक बन के बैठे हुए हैं, बार बार उसी पे आउट, बार बार उसी पे आउट। यार कुछ तो उस पर ख्याल करें, कोई कोचिंग स्टाफ है वो ख्याल कर ले। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप यार एज लगा के आउट हो जाओ यार, कोई बोल्ड हो जाओ यार, उसी तरह आउट, उसी तरह आउट, कुछ तो हट के हो ना यार। और अजहर अली और शान मसूद अब ये करते क्या मोहसन भाई, आपने खैर तो ज़्यादा बेहतर ही है, जो चौके वाली गेंद भी होती है ना, खैर कल तो मौका ही नहीं मिला, उस पर भी शॉट नहीं मारते जो ऑफ स्टंप से बाहर हो। यार ठीक है 85 गेंदों पे 15-20 तो कभी तो गेंद अच्छी पड़ ही जानी है ना। अब ये इनका आज जो सूरत हाल है उस पर देखेंगे, लेकिन जो चौकी वाली गेंद होती है उस पर चौका मारते नहीं, बस चिपक जाते हैं, और आप तो चिपकने का भी मौका नहीं है। और क्या आप क्या कह रहे हो, आप क्या बचेगा? बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस हाँ is to Offense. attack, go हाँ। all out attack when you are playing, you are dancing, हाँ। you लग रहा है जैसे वो रस्सी नहीं, बचपन में हम कूदा करते थे, हाँ। रस्सी घूम रही है। देखें आपने 4 बॉलर खिलाए, मैंने चीखें मारी कि 4 बॉलर आपको शूट नहीं करेंगे। आखिर में क्या हुआ, फवाद और असद ने आपको आउट कर दिया, और फवाद ने दोनों सेट, असद ने भी सेट बैट्समैन आउट किया, फवाद ने भी, बटलर को सीधा खेल गया, उसके बाद वोक्स भी गया, उसके बाद
और शाहीन शाह ने जिस तरह विकेट सेलिब्रेट की ब्रॉड की, वो मुझे तो ऐसे लगा उसने क्रॉली को अंडे में आउट कर दिया है। ऐसे जा रहा हवाई जहाज बन के। और यार ओ भाई, वो 8वीं विकेट थी, वो पहली दूसरी विकेट नहीं थी। और बोर्ड पे आप 583 वसीम लगा हुआ था। वकार शोएब को क्यों मिस करते हैं? आसिफ था, आमिर नहीं, आसिफ था आखिरी बॉलर, या जुनैद था कि जिन्होंने आपको ऊपर विकेटें देते थे। वरना ये टेल एंडर्स को तो आपको बॉल पकड़ाएंगे, मुझे यकीन की हद तक यकीन है आप टेल एंडर को तो आप भी आउट कर देंगे। सभी अजहर साहब अगर 70 साल की उम्र में उन्हें हम बॉल देंगे, बेशक वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं आजकल, लेकिन बॉल उनका भी विकेटें दे देगा हमें। तो अब पाकिस्तान की जब बैटिंग आई है, उसी विकेट पे मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे जो लेजेंड लेगी मुश्ताक अहमद साहब हैं, पहले दिन उन्होंने कहा कि जी ग्राउंड में तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ आगे पीछे हो रही थी। तो दूसरे दिन भी वो फिर वैसी ही और हवाएं चल रही होंगी। तो ये हवाएं जब इंग्लैंड की बॉलिंग आई तब रुक गई थी। हवाएं जो है हमेशा बॉलर को मदद करती हैं। ये सभी साहब आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने ये कभी नहीं सुना, अच्छा अगर एक एंड से तंग कर रही हैं तो आप एंड चेंज करते हैं, यही होता है ना बॉलर्स के लिए। अब वो एंडरसन के हाथ में क्या था? कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं था जो वो धुड़ुन करके विकेट में घुसा देता था। यार मुझे हंसी आ रही है कि यार मैं आप लोगों की बेबसी पे अब आप सिर्फ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क, उनके फैंस कहते हैं यार हम सारा दिन छुट्टी करके मैच देख रहे हैं पाकिस्तान का, की हो रहा है। छुट्टियां ही चल रही हैं आजकल यार। दफ्तरों में कौन सी छुट्टियां चल रही हैं यार? वीकेंड था कल, आज भी कल था वीकेंड, रोज तो वीकेंड नहीं होता। हाँ हम रोज यार आप अप्रिशिएट करें उन्हें, अप्रिशिएट तो करते हैं भाई, उनकी मेहरबानी है, आपकी इस थकड़ टीम को वो देख रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि छुट्टी थी। तो पहले दिन छुट्टी थी, दूसरे दिन क्या था? आप पक्की छुट्टी पे हैं भाईजान। यू नीड बेड रेस्ट, यू नीड टू मुराद आपकी पूरी क्रिकेट टीम, पूरा क्रिकेट बोर्ड 6 महीने के लिए क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दें, बंद कर दें इस क्रिकेट बोर्ड को, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाएं। और ये मैं फिर कहता हूँ, ये जो कोचेज होते हैं ना, ये पूरी जिंदगी पढ़ के अमलन आपको ग्राउंड रियलिटी वाले चाहिए। अच्छा ठीक है मोहसिन भाई, उन्होंने इतने ठीक ठाक पहाड़ जैसे रन्स खड़े कर दिए, तो फिर भी कुछ उम्मीद थी कि यार हमारे जो बैट्समैन है आगे कोई थोड़े बहुत रन्स करेंगे। चलो कोई लंबे 100 नहीं तो कोई बीच में 1-2 100 कर दे भाई, कुछ 1-2 50 कर दें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट रिस्टोर हो जाए। चलो 550 नहीं तो कोई 350 से 400 के बीच में कुछ कर लें। सिर्फ कितनी मासूमाना ख्वाहिश है आपकी यार, कि ज्यादा नहीं, मेरा बस चले। अब ये बात फूलों से आगे निकल गई है। अब कुछ ऐसा करें भाइयों कि मेरा भाई जो है ना, आपको अपने दिल की ख्वाहिश बता रहा हूं ना, चैन के लिए कह रहा हूं ना, चैन के लिए कह रहा हूं। दिल की ख्वाहिश तो ये थी कि कोई 350 से 400 के बीच में कर दें पाकिस्तान भी पहले इनिंग्स में। लेकिन आपने देखा शान मसूद सिटिंग डक, आबिद अली उसी तरह स्लिप में दे के निकल लिए, बाबर आजम हमारे हीरो, ठीक है, विराट कोहली आपके नहीं, मैंने उन्हें कभी भी नहीं कहा, 4 आपके विराट कोहली मैंने कभी नहीं इनको कहा, फैबुलस 4। और देखिए जितनी उनसे उम्मीद थी वो भी, मेरे ख्याल में जब आपकी सराउंडिंग में सारे इस तरह फजूल खेलते हैं ना, आप पे भी प्रेशर आ जाता है। प्लेयर तो अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस अभी वो 0 ही है। क्या कर रहे हैं? हाँ ना, अब क्या करें यार। रिजवान आप देखें, जब आप पे प्रेशर आता है, बड़ा प्लेयर वहीं तो परफॉर्म करता है। ये क्या कर रहे हैं आप? बात सिर्फ इतनी सी है, आपने हाइप क्रिएट कर दी। नसीम शाह 4000 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से आएगा, विकेट फाड़ देगा। इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं आसमान में इस तरह उड़ेंगे जैसे फिल्मों में नहीं 500-500 बंदा एक मुक्के से उड़ता है। भाई साउथ या ईस्ट की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानी फिल्मों में भी सुल्तान राई गंडासा मारिया 5000 बंदा, एक गोली नाल बंदा फारग हो जाता। मेरा भाई कित्थे रहंदे हो तुसी? बात यह है कि आपने इतना ज़्यादा बाबर आजम मैं मिन्नतां तुहाडियां करदा रहा पिछले सारे वीडियो, मेरे तो फिर फतवा लग जाता ये बाबर के भी खिलाफ। ओ भाई मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बाबर के साथ हूँ। आज मैंने क्यों पाकिस्तान का कलर पहना? कोई और शर्ट नहीं मिली होगी सवेरे सवेरे, तो तुसी काला रंग क्यों सो के चले गए? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ 100 ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ,
मैं जनाब कल ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਮਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ क्या बात है मीम ਔਰ रे ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਈ ਹੈ मीम रे स्पोर्ट्स आज पई है? हाँ पई है ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ बिल्कुल सही है जी। आखिरी सवाल फिर मैं कोच साहब को जहमत देता हूँ, आप ये बता दीजिए कि वही बात मेरी आपसे कि उसी विकेट पे जब इंग्लैंड ने हमें जिस तरह बैटिंग की आपके सामने ही है, सही खूब लताड़ा है, तो क्या हो गया कि जब उनके पास बॉल आई तो फिर क्या विकेट ऐसे लग रहा था वो वाला पिच ही नहीं है क्या? ये क्या मेंटालिटी सिंपल इज दैट दे हैड प्लान्स यू डोंट हैव प्लान यू आर काउंटिंग मनी कि आज हमारे कितना टीडीआई हो गया अच्छा मजे की बात जो है ना वो होता है फियर फैक्टर। हाँ जी दुनिया में ये होता है इफ यू डोंट परफॉर्म यू विल बी सैक्ड क्योंकि नथिंग कम्स फॉर ग्रांटेड। सही है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, वालिदैन आपको खाना नहीं देंगे। हाँ वही प्यार एक होता है माँ बाप का जो आपके साथ मुखलिस होता है, बाकी तो भाईजान पे एज यू वर्क होता है। इन्हें पता है हमें किसी ने नहीं छेड़ना। वो जाकिर खान सदियों से क्रिकेट बोर्ड में बैठा है, सबको पता है क्यों बैठा हुआ है। बातें करना आसान होता है, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग रेलू कट्टे इस पूरी कौम पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाती है कि अब रेलू कट्टे लोग कौन पूछते है? हैं वो है, मतलब हाँ रेलू क्या? कट्टे है क्या? मतलब बताओ रेलू दो। कट्टे का मतलब होता है कि जेड़ा सब तू लोएस्ट क्वालिटी होती है ना उस तू भी थल्ले वाली को ए मैं हल्के लफ्ज़ दा। और रिजवान जब आया है, एक बात बता, जब आया है जो इसने अल्फाज कहे हैं, यकीन करें मेरा दिल जो है ना वो फट गया कि इस जैसा यंगस्टर जो हर वक्त पम्प्ड अप रहता है, हर वक्त मोटिवेट रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, अगर वो मायूस हो गया है बस दस ना देना उनकी क्या नहीं मैं दस नहीं रहा, मैं नहीं दस रहा, मैं दस देता लेकिन दस नहीं रहा। लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज लिसन टू मी, लास्टली मैं कह रहा हाँ जी, हूँ हाँ जी। देखिए मेरा तो कोई पता नहीं है, चल चलाओ है, बूढ़ा आदमी हूँ और नहीं अब ये बूढ़े मैं यार आपको 50 बता साल रहा के हो, हूँ, हर सुन दूसरे लें, एपिसोड सुन में लें, बूढ़ा हूँ सुन ठीक हो लें, अभी। सुन लें हाँ जी खुदा के लिए ये देखें, इस कौम पे रहम कर दें। ये कौम अब मजीद जो है ना इतना नीचे, आपने एक क्रिकेट थी जो इस कौम को थोड़ी सी मुस्कुराहट दे देती थी, आपने मिसबाउल हक, एहसान मानी, वसीम खान ये लाने के बाद कुछ नहीं बचा। खान साहब हाथ बंदे ने माफ कर दो उस कौम को। पीएम साहब से कह रहे हैं जी, खान साहब पीएम साहब आओ जी सभी साहब पैटर्न साहब, मैं पीएम साहब को नहीं पैटर्न को कह रहा हूँ। आए सर आए सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ चश्मा तो ਤੁਸੀਂ बड़ा ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ 40 ਨਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੋਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੀਰ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ। जनाब सभी साहब कैसे मिजाज ने ताड़े? सर जी मिजाज जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। लगता तो मैं नहीं है कोशिश जी कर रहा देख हूँ, के। तो क्या करूँ, जो अंदर वाली फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालूं कैसे। वो कहते हैं ना कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही सिक्वे हैं, क्या 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 बताऊं। बताऊं, कोच साहब पता शेर ही खुल के बेचा। चलो तो अब देखें कहाँ से शुरू करूँ, सिलेक्शन से शुरू करूँ, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से शुरू करूँ, पाकिस्तान की प्लानिंग से शुरू करूँ। मेरा ख्याल है मैं इंग्लैंड से स्टार्ट ले लेता हूँ कि इंग्लैंड की जो प्लानिंग थी वो हमारे से फार अहेड थी। पहले मैच में मैं यासिर शाह से स्टार्ट कर लेता हूँ कि यासिर शाह एक इनफॉर्म, पहले मैच में इंग्लैंड थोड़ा सा कंफ्यूज खेला, सही है, उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया। ठीक है, उनके कोचेज ने उनसे काम किया और अपने प्लेयर्स को बताया कि इसको आपने कैसे जो है ना वो डील करना है, सही है, और फिर उनके प्लेयर्स ने इफेक्टिवली किया। हाँ देखें ना, अब क्रॉली जो है वो एक 22 साल का लड़का आया है एंड ही रिप्लेस्ड, उनकी फाइनल सिलेक्शन में नहीं था, उसने रिप्लेस किया जब वो आया। और द वे ही प्लेड अगेंस्ट यासिर शाह, ठीक है, मैं अब्बास का या उसका मैं नहीं कह रहा, लेकिन यासिर शाह अब एक क्लास का बॉलर है, दुनिया में इनफॉर्म बॉलर है, वैसे भी उसकी जो रेपुटेशन है, तो जिस तरह वो उसको खेला है, ठीक है। अब देखिए एक इनिंग से लोग अब उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी हमें केपी मिल गया, एक दूसरा केपी मिल गया, उसी तरह की शॉट्स खेलता है वो भी। तो यार पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों नहीं जो है ना वो इंतजाम मिल रहा हमें, पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जावेद मियांदाद मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारी नीतियाँ ख़राब हैं, हमारी नीतियाँ साफ़ नहीं हैं। अगर अब नेक नीति के साथ हम जेन्युइन टीम बनाएं तो टीम बन सकती है। कल भी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि ये क्या, मैंने कहा प्लेयर हैं लेकिन ये प्लेयर बनाना नहीं चाहते हैं, या फिर मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि इनको बनाने ही नहीं आते हैं प्लेयर।
मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, यही टीम ये मुझे बताएं, मैं इस टीम को लेकर चलता हूँ। सिर्फ क्या माइंड सेट ही नहीं है। एक हथौड़ा सिंगा कोच है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग कर रहा था, बांग्लादेश का उसने आगे कोच बना है। उसने पूरी बांग्लादेश का माइंड सेट पहले चेंज किया है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खिलानी शुरू कर दी है। इस सीरीज़ के स्टार्ट से अगर आपको याद हो, मैं आपसे यही बात की थी कि पाकिस्तान शुड प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, एग्रेसिव बॉलिंग, एग्रेसिव बैटिंग, एग्रेसिव फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में। कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक ही तरह शान मसूद अगर आउट हो रहा है तो ये किसका फेलियर है? ये यूनुस खान का फेलियर है। क्या आपको पता नहीं था कि शान मसूद ने जाके इंग्लैंड में किसको फेस करना है, जो उसका बनी बना हुआ है? तो भाईजान शान मसूद नु आपको नहीं सी पता कि उन्हें जाके किन्हू फेस करना? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें आप जिस चीज़ के आपने अपने, इसका मतलब आप इतनी लंबी क्रिकेट अब खेल रहे हैं तो आपको अपने वीकनेस पे काम ही नहीं किया हुआ है। किसी को मुझे बताएं कोई काम नज़र आ रहा है क्या? किसी बॉलर जो थोड़ा बहुत अच्छा बॉलर भी था वो भी डाउन चला गया। क्यों? सही बात। क्या कोच क्या कर रहे हैं? अब वह देखें, अब कंट्रोल नहीं है नसीम शाह में। क्यों नहीं है कंट्रोल? इसलिए कि इसका उसका जो एक्शन है, ही नीड्स एडजस्टमेंट। इसीलिए कहते हैं कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाईजान। अगर क्वालिफिकेशन यही बताती है, एक आम डॉक्टर के पास चले जाए ना, वो कहता है हाँ जी तेनों बुखार है, एला गोली खा ला। जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है ना तो स्पेशलिस्ट बताता है कि भाईजान ये बुखार हुआ क्यों है, इसकी रूट काज क्या है। सही बात है। ठीक है, उससे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा तो भाईजान उसकी रूट काज के ऊपर जाएं। इसकी रूट काज क्या है? उसकी रूट काज उसका रन अप है, उसकी रूट काज उसका जो एक्शन है, उसको आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, उसकी बॉडी को कंपोज करना है और फिर उसने बॉल डिलीवर करना है। तो उसको तो हमने डेनिस लिली और हेडली की तरह बना दिया। हेडली की आप थ्रू आउट उसकी इस मैच में एवरेज स्पीड निकाल लें, कितनी स्पीड है उसकी। वो तो मौसम भाई कह रहे हैं ना, बड़ी बातें थी कि इतना इतना वो पता नहीं कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अच्छा जी, अभी भी सारी बातें मैंने इनको पूरा मौका दिया आज बोलने का। बातें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जो असल बंदा है उस पे नहीं आ रहे हैं ये। चलो जी, असल बंदा देखे जी, मैंने इस कोचिंग स्टाफ पे बात की है, सिलेक्शन पे मैंने बात की है। सिलेक्शन किसने की है? मिसबाह हक ने की है। ठीक है, मिसबाह हक कंप्लीट फेलियर हो गया हुआ है। हाँ। वो मतलब मैंने पहले जब कल टीम अनाउंस हुई है, मैंने आपको कल ही कहा कि पाकिस्तान ने 4 बॉलर खिलाए हैं, मेंटली दे लॉस्ट द बैटल। ये लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था कि वो मेंटली बैटल हार गए हुए हैं। अब बारिश तो नहीं हुई है तो आप इसलिए आपने 4 खिलाए थे। 4 क्यों खिलाने थे? अगर चारों इनफॉर्म थे। आपको तो चारों बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने पिछले मैच में देखा नहीं बटलर ने कैसे मारा है, इस मैच में नहीं देखा। मतलब आप लोगों ने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ है। इतनी फौज जो है ना, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। देखें वो कह रहे हैं ना कि इफ एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट डूइंग वेल आई विल शो यू अ लीडर। ठीक है, कि अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई भी टीम बुरा कर रही है तो मैं जो उसका जो हेड है, इसका मतलब है कि उसका फेलियर है। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग के साथ क्या हुआ? बाबर आजम और बाकी जो आबिद अली, हम बड़ी तारीफें करते थे, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेला है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? कुछ वेंट रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके जो बॉलर्स हैं, उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने एक की वीडियोस देखी, एक को वर्कआउट किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ उस राइट एरिया को हिट किया है। ठीक है, कोई मैजिक नहीं किया और ये वहीं पे अपने नहीं तो जब ये वीडियो डीवीडी लगाते हैं या करते हैं तो वो कहीं रुक जाती है, इनकी वाली नहीं चलती। रहे होते हैं ना ये डीवीडी में। अच्छा। वो आप पे वर्क करते हैं यार। देखें, इतनी सारी बातें हो गई हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 बॉलरों से तो आप ही लोगों ने कहा था कि 4 बॉलर होने चाहिए, 4 बॉलर की स्ट्रेटजी ठीक है। मैंने आपसे कहा था नहीं मौसम भाई, देखें मैं थोड़ा सा इससे आप कंडक्ट करूंगा। मैंने 4 बॉलर कहा था खेलेंगे, मैंने सिर्फ मिसबाह की मेंटालिटी आपको बताया। आपने मेरे से मेंटालिटी का सवाल किया था, मिसबाह की मेंटालिटी। मैंने कहा था कि 5 बॉलर खेलने चाहिए। आप पुरानी वीडियोस देख के बताएं भाई, आप देख लीजिए, आप पुरानी वीडियोस देख के बताएं। ये कहने जी मैंने कहा था कि 5 खेलने चाहिए। आप लोगों ने कहा था बेन स्टोक्स नहीं होगा तो इंग्लैंड की टीम नहीं होगी। कहाँ है वो बेन स्टोक्स? बताएं मुझे। बेन स्टोक्स तो क्रॉली ने 267 रन से उसने कर दी। पिछले मैच में उसने आपको लंबा डाल दिया। बेन स्टोक्स, यू डोंट हैव एनी प्लान्स।
आप लोग सिर्फ मौजों पे बिलीव करते हैं, आप लोग करना ही कुछ नहीं चाहते हैं, फिर बातें करते हैं यहाँ पे जी ये हो गया, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ। हमने तो नौकरी नहीं लेनी सभी भाई कि हमने नौकरी लेनी है, हमें तो नौकरी नहीं चाहिए इनकी। जिन्हें नौकरी चाहिए होती है या वो बटरिंग कर रहे हैं या वो इनके खिलाफ तोपों का रुख करते हैं, नौकरी ले लेते हैं। आप मोहसिन भाई हमें भी नौकरी नहीं नहीं लेनी है। आपकी बात नहीं हो रही, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। जिनको चाहिए ठीक है। आपने तो प्लेयर दिए हैं, आप असल मैंने- बात नहीं बता रहे कि आबिद क्यों फेल हो रहा है, शान मसूद क्यों फेल हो रहा है, वो शान क्यों नहीं मसूद बताया, का मैंने बताया क्यों फेल हो रहा है? आप बताएं ना, असल वजह नहीं, बताएं। एक मिनट, मैं बताने टेक्निकल लगा इशू हूं, है, बताएं क्या? टेक्निकल इशू है। मतलब क्या कह रहा है वो, जैसे वो खेलता है, अगर उसको थोड़ा सा 157 open रन कर ले- 56 रन कैसे बनाए उसने? देखिए वो पहला मैच था, अच्छा। उसमें अगर आपको थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए, उस मैच के अंदर एंडरसन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। अब मैं एंडरसन आपको बता देता हूँ, छोड़ दें आप भाईजान, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी किबला हमारे जो है ना फौरन कहेंगे यू आर राइट। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, जब खेलते हैं यू गो विद योर बेस्ट ग्राउंड्स। यस, आपने पिछले साल पिंडी स्टेडियम की विकेट खोद दी, डायमंड ग्राउंड पे आपने मैच नहीं होने दिए, सिर्फ पर्सनल गरज में। भाई आप उठा के बाहर फेंके जिनसे आपको मसले हैं। एक मिनट भाईजान, मुझे लेट मी फिनिश। बोलो, क्या बोलो, मैं बोलो। गलत कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हैं। सही कह रहे अगर आप यहाँ से बॉल नहीं उठाएंगे तो फिर करा लें बॉलिंग, आप करा लें बैटिंग आप। मोहसिन भाई फिर ये वाली जो पिच है ना, ये तो पाकिस्तानी पिचेस के साथ मैच कर रही है ना, तो यही जो मैं उसका कह जो रहा हूं। बाउंस है वो तो वहाँ पे तो उनको ठीक खेलना चाहिए ना। सर, देखिए टेक्निकल इस पिच का वो वाला बाउंस नहीं है जब तक आप जैसे अपने- होता है देखिए वैसे। विराट कोहली है, ठीक है, उसकी एक वीकनेस थी थोड़ा सा वो इधर खेल, उसने क्या किया ओवर द टाइम वर्कआउट किया और उसने उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। मौसम भाई तो अब- बाउंसर्स में तो नहीं आउट हो रहे ना, एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, हाँ, स्लिप आगे में से आउट अब हो रहे हैं। भाई आप समझ नहीं रहे, हाँ। समझ नहीं रहे मेरी बात को। बाउंसर कहाँ से आ गए? बात यह है कि जब ये वो प्लेयर थे हाँ। आप शान मसूद, बाबर आजम, जो पाकिस्तान की बेस्ट विकेटों से बने हैं, गलत हाँ। है? जब आप उनको डल विकेट्स पे खिलाते हैं ना, उनका माइंडसेट चेंज है। फिर सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमजोरी है, हाँ हम बच्चा पैदा होता है ना, उसको फौरन अच्छा किसी आम बंदे नाल नहीं असी जोड़ना, असी जोड़ना है उसनू विराट कोहली नाल, असी जोड़ना है उसनू जनाब इमरान खान नाल, असी जोड़ना है उसनू हिटमैन शर्मा नाल। यार अल्लाह दा वास्ता ने उसनू वही रहन दियो जेड़ा वो है, उन्हें उत्थे ही रहन दियो। सही बात है। अभी बस कंक्लूड करें, आज क्या बचा पाकिस्तान के लिए इस मैच में? क्या हाँ जी, क्या बचा? पहले आप बता दें। कुछ नहीं बचा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान देखे जब वो 550 अच्छा, 5वें दिन पूरी बारिश की तवक्को है, अगर चौथे दिन भी है कुछ थोड़ी बहुत। पहले चौथे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन उसे सारा ही गलत हो गया ना। अच्छा। बारिश की गाली ना करो। अच्छा। आज ये सरवाइव कर सकते हैं, मुश्किल है। पाकिस्तान आज सरवाइव मतलब दोनों इनिंग्स का कह रहे हैं आप? दोनों इनिंग्स का क्या देखे ये होता है। मैं दोनों इनिंग्स का कह रहा हूँ। यार मैं नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान कह रहा नहीं, जिस तरह तुसी कहना पाकिस्तान दो में बहुत मुश्किल है। वही बात है कि फिर कोई मौजदा ही होएगा तो पाकिस्तान वापस, अदरवाइज मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अब इस मैच में कम बैक एक करेगा। तरीका है मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फूड़ी पाओ, चिट्टी चादर, उस दे उत्ते बैठो, कोई दम नो, नो, घूट नो, करो नो, तो नो, शायद कुछ हो जाए। आप भी यही कह रहे हैं आज ही मैच फारग हो नहीं, आज जाएगा? मैच नहीं फारिग होगा। जाएगा, अगले दिन जाएगा। जी, हाँ बिल्कुल नहीं, जाएगा। मैंने ये नहीं कहा आज फारूक, मैं कही दोनों इनिंग्स पाकिस्तान नहीं पाईजान, नहीं मुश्किल गल है। च रहो ना होंदे तुसी क्या कि आज ही कम फारग हो जाएगा? नहीं, आज की इनिंग्स की आपने बात की है ना। अच्छा, दोनों इनिंग्स कहा है उसने। दोनों नहीं, इनिंग्स। दोनों इनिंग्स में बुरा खेलेगा, मैंने ये नहीं कहा आज ही दोनों इनिंग्स खेलेगा, ये तो मैंने कहा ही अच्छा नहीं। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि अभी एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। पाकिस्तान कम बैक करेगा, मिनी कम बैक करेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि दिस इज डू एंड डाई कुछ लोगों के लिए, हाँ। तो वो करेंगे कुछ कम बैक। लेकिन देखिए मौसम भाई, ये यानी कर कितना सकते हैं। करेंगे नहीं ये देखो, पहले? मैं क्यों बताऊं कितना करेंगे? तुसी दसो ते ना तुसी फिर। कुछ दस दो ना, तो खुद जेड़ा सारे मिनी- दूसरे ते सुट अच्छा जी, देंगे। मिनी कम बैक किसको कहते हैं? मिनी कम बैक करेगा। 300 करेंगे। ये नहीं होगा आपकी 300 तरह कि आज करेंगे। खत्म होगा, यार नहीं चलो ना होगा। मिनी बता कम बैक स्कोर 300 करेंगे। मैं बता पाकिस्तान मैं 300 के करीब जाएगा। मैं कह रहा हूँ लग जी रहा है पाकिस्तान 225 करेगा। चल, आपने तो 250 इंग्लैंड को भी कराना था, किसमें? उसने डबल से भी ज्यादा कर दिया। तो आपने मेहरबानी भी- करो। तो वो सही कह रहे आपने थे, भी तो 124 4 आउट ने तो पाकिस्तान को 250 कराना चाहिए था ना। 117 ते 5 भी आउट सन ना। तो पाईजान तुसी भी 300 क्या सी ना मैं कैसी 300 करेगा? ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ मैं 600 ये ਕਰ नहीं ਦਿੱਤਾ कैसी ना। कि 300 नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 250 ਤੇ आउट करा रहे सो। करा रहे सा, बिल्कुल हाँ, करा तो रहे फिर? सा, बिल्कुल करा रहे सा। नहीं, 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 मैं बताता हूँ रिजवान, अब जोक से पार्ट,
पाकिस्तान की टीम अच्छा, मैं आपकी बात एक काट रहा हूँ। जी। देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ कि ये नया गेंद थोड़ा सा कोई 10-15 ओवर पुराना करें, फिर थोड़ा सा लंबा खेल सकते हैं, लेकिन क्या रेग मार मारते हैं उसको? नहीं, क्या आउट हो के ना करें। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਬਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ 50 ਬਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 50 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਲਵਾ भी नहीं है। अच्छा, यासिर शाह ला रहे हैं। देखिए एक बात यहाँ उन्हें वेरी गुड हाँ। कल बड़ा अच्छा हिटमैन ने जब खेल रत्न अवार्ड जीता है हम्म। उन्होंने डेडिकेट किया अवाम को। ये होता है जो बड़ा प्लेयर होता है ना हम्म। वो हमेशा अपने लोगों को इन्वॉल्व करता है। गुड जेस्चर जी। ठीक है जी। और अच्छा, दस दो ना आखिरी गल, फिर मैं एक टॉपिक और है उस ते गल करांगा। हाउ पाकिस्तान शुड बी प्लेइंग, व्हाट इज, कैसे कह रहे हैं? वन वे ऑफ प्लेइंग नाउ हाँ। एंड दैट इज टू गो ऑल आउट अटैकिंग। यू कांट डिफेंड। जितना आप बॉग डाउन होंगे आप आउट होते चले जाएंगे। ठीक है। 100% यही है कि पाकिस्तान को और स्पेशली अजहर अली को थोड़ा अटैक करे। मतलब अपनी गेम थोड़ा सा उसको खेलना चाहिए। रोटेट करे मतलब स्ट्राइक। अच्छा, जो देखें, बुरा हो चुका है वो तो हो चुका है। आप समझते हैं कि चलो 3 आउट हो गए 24 दिलेरों की पे, तरह but खेलें बस। तीनों बंदे जैसे आपने बताया, अजहर, असद और फवाद भी वापस आया। इट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर देम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। Yes, yes. देखें, इट कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम कि हाँ भाई, इतना टीम नीचे लगी हुई है, हम पर थोड़ा बेहतर खेलें, जो फैंस हैं जरा उनका भी मेरी दिल गट जीतें। फीलिंग है इनमें से एक अच्छा खेलेगा आज। देखें, अगर 359 की पार्टनरशिप इंग्लैंड कर सकता है तो यही माइंड में रखें कि हम भी कर सकते हैं। ये हमें माइंड आज में रह करना जाएगा। है। इस माइंडसेट के और साथ ये जाएं। दोनों उनसे बेहतर हैं तीनों। पुराना खेल रहे हैं, उनके तो मिला के इतने टेस्ट नहीं है हाँ। जितना इनके एक के है। बस ये बात आपने की, जरा दिल को हौसला हुआ है, लेकिन इसीलिए किया कि आपको हौसला हो जाए, कुछ वरना ना उन्हें कोई दोवां नु ग्लूकोज पिलाना अब पड़ेगा। कोई वैसे वो ना मजा नहीं है। अच्छा जी, इरफान, लेकिन अब कौन आया बैटिंग करने के लिए? अब कौन आया? अजहर अली के साथ अब कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अभी कोई भी नहीं आया ना। मैं खैर उसी अभी में गेम आएगा खत्म- ना, वो तो आउट आएगा। हुआ तो निकल के बाहर किसको आना निकल चाहिए? फवाद को। अब रिजवान को आना चाहिए। अच्छा, अगर पाकिस्तान ने थोड़ा अग्रेसिव खेला और अपनी, क्योंकि रिजवान इनमें से ऐसा प्लेयर है जो आएगा अपनी गेम खेलेगा। असद नीचे लगा हुआ है, फवाद ने अब हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। हाँ, यहाँ पे अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को डोमिनेट करना है तो मिसबा साहब मेहरबानी करो, थोड़ा जिहा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। नहीं तुसी चेंज किया अजहर अली नू थले नहीं किया, कोई गल नहीं, हूँ रिजवान नू रिजवान, उत्ते रिजवान, भेज हाँ, रिजवान जरा बेहतर खेला है, उसकी जरा असद शफीक वो ही आएगा, लिख लें आज। दो। आएगा तो एक बड़ा बात है। मैं तो अपनी एक राय दे रहा हूँ ठीक है। कि मेरे राय में मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ठीक है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ? ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਜਾਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ मान लिया। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4-5 ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। अच्छा जी, इरफान पठान का जो मशवरा है वो टीमों का मैच, फेयरवेल गेम्स वर्सेस टीम इंडिया, और उसमें उन्होंने जो नाम लिए हैं, गौतम गंभीर हैं, सहवाग हैं, फिर ड्राविड हैं, लक्ष्मण हैं, उसके अलावा धोनी हैं, रैना है, युवराज हैं, वो खुद हैं, ज़हीर खान हैं, गरकर हैं, सारी हो गई। एक आधा कोई अगर रह गया है पहले वो ओजा रिजवान है। भाई जो इंडिया का क्रिकेट सीजन मुझे याद है होता था ना, हाँ जी, तो वो इसी एक मैच से होता था। हाँ, अच्छा, इंडियन 11 exhibition। और रेस्ट ऑफ द इंडियन 11 से। अच्छा, अब पता नहीं वो है सिस्टम के अब खत्म हो गया, लेकिन पहले मुझे याद है तो कि मोहसिन ये भाई, मैच आता था। एग्जीबिशन मैच मतलब ऐसा कुछ हो जाए या कुछ हो होना जाए, चाहिए जी। सबको देखिए, ये एक ही सारे दफा। लेजेंड्स हैं हाँ, और लेजेंड्स को हमेशा एक अच्छा पुरवकार उनके शान शान सेंड ऑफ देना चाहिए। अच्छा, वो आईपीएल की सारी टीमें पहुंच गई, एक रह गई है, 7 टीमें पहुंच गई हैं, तो वो भी आपको बता दें कि एक आई गेस दिल्ली कैपिटल रह गई है, बाकी सारी और यूएई उसमें पहुंच भी गई। फिर एमएसडी ने क्या किया है? क्या किया? उसने अपनी जो है ना बिजनेस क्लास हाँ, के जो है सीट वो एक ऑर्डिनरी पैसेंजर को दे के खुद उधर जाके बैठ गया। ये होता है बड़ा इंसान। अच्छा, ऐसा जी। कुछ किया है? जी ऐसे ही किया है। नहीं तो ऐसा वैसे आजकल फिर नहीं हम करना ऐसे तो चाहिए, नहीं कोरोना idolize चल रहा करते है, हैं। और जो आई डोंट नो कि क्या डिटेल्स हैं भाईजान उसकी। अगर वो बबल सिक्योर एनवायरनमेंट हो सकता है तो जहाज भी एनजी कुछ करते हैं। अच्छा नहीं, जी, लेकिन ये कोई एसओपी के अगेंस्ट नहीं था। नो कमेंट। बारिश का कोई जो वो मैंने लिखा था पॉइंट, लेकिन ये धोखा दिया है इन्होंने, हमें कह रहे थे बारिश होनी है, अब पता नहीं कब होनी है। हाँ, ये तो देखो, मैच है, कोई तरीका है भाई, इतनी रुमाल सानू लेवा, कुट पै गई, ये तो रुमाल बारिश ही लेवा, नहीं आई, रुमाल, बारिश ही नहीं रुमाल, आई। रुमाल। आंशु जेट्टी कह रहे हैं कि जी टेस्ट सीरीज का तो हमें पता लग गया की हो रहा है, T20 में कोई होप है पाकिस्तान की? दसों बारी एक दूसरे का T20 में मुंह देख रहे देखिए हो। जितना बुरा ये पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है, हाँ, तो पाकिस्तान की T20 की टीम बुरी नहीं है। पाकिस्तान की T20 की टीम अच्छी बैलेंस टीम है, क्योंकि उसमें भी
एक्सपीरियंस एंड उसको साथ मिला के खिलाएंगे। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड का अपर हैंड है। अब अगर इस इनिंग्स के अंदर, इस मैच के अंदर पाकिस्तान को कोई रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस देनी है, अगर उसे T20 इस मैच में जाना है, चलो ठीक है भाईजान Respectable T20 देना। भाईजान मैं तो ये कह रहा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਨਾ T20 ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ T20 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇ। चलो फिर आज 3-0 ਹੋਣਾ ਹੈ, सभी साहब कह रहे हैं। T20 से भी हाँ, सभी साहब आई कह रहे हैं। डिसएग्री वो जब T20 मैं आएगा बाद बात में करेंगे। दसांगा। तो फिर अभी मौसम भी आज इजाजत ले लें, नाम कल ले वो लेंगे नाम इनके। है यार, तो जल्दी से 2 निकालो मिनट नाम, दें मुझे, 2 आप क्या मिनट। वो जो सऊदीया से एक नाम हाँ, है वो- सऊदी अरब से भी एक नाम ले लो है। जल्दी से। सभी साहब ने जनाब मैंने जिंदा वो मुझे मैसेज किया जी कि रिजवान भाई से उनसे कि मेरा भी नाम ले, मैं हाँ। बड़े अरसे से रेगुलर आपका देख रहा हूँ। इमरान हुसैन नाम है उसका। हाँ जी, बिल्कुल भी। भूविंदर सिंह है जी, अनुराग त्रिपाठी हैं जी, अभिजीत भवाने हैं जी, प्रसन्नजीत, देवनाथ, चिराग मलिक हैं, कृष अग्रवाल हैं, अपना कैवल 7818 हैं जी, प्रमोद सिंह 45 हैं, नयान सिंह हैं, संजय बराद हैं, अभिषेक यादव हैं, शिवम शर्मा हैं, राजा बाबू हैं, सिद्धार्थ के RIPA हैं, अमोल भोवरके हैं, सौरभ सिंह हैं, सत्या हैं, मनान मेहता हैं, दीवा ठाकुर हैं, हेम पांडे हैं, सतविंदर काहक हैं, विक्रम हैं, अनमोल चौधरी के भाई हैं जी, कुणाल, उनकी आज बर्थडे है, उन्हें विश कर दें जनाब, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। दीपज्योति दास हैं जी, इमरान हुसैन सऊदी अरब से हैं जी, सभी साहब को उन्होंने मैसेज किया है। भाईजान बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, मिस हो जाता है, माफ़ कर उन्होंने दें। मैसेज किया जी, सिफारिश कर दें। आयान है जी, कुरनाल जोशी हैं जी, और जनाब अल्लाह आपका भला करे, गुफरान अली हैं, ओमकार ADASULE हैं, अज़हर अंसारी हैं, प्रवीण हैं जी, बीरबल केसवास हैं जी, रुकिकेश पवार हैं, रशकेश RUSHIKES पवार हैं जी। और जो रह गए हैं जी, कुछ सवालात आए थे, जैसे वो अपने क्या नाम है यार, वो शेख साहब जो हैं हमारे शेख मुजीब वगैरह, वो कल ले लेंगे। अपने चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिन्होंने बैल ਦਾ ਆਈਕਨ नहीं दबाया वो दबाओ। रिजवान ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ नहीं ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਹੁਣ रुमालों की सानू जरूरत है, ਅਸੀਂ कुछ करने हैं। रिजवान भाई टाइम मेरा ख्याल है नहीं है। ये जो आपने धोखे की बात की है, ठीक है, ये मेरा जैसे कि जी फोरकास्ट का धोखा दे दिया है। इस पे मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाऊंगा कि हम भी कभी ये टैक्टिस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर टाइम नहीं है तो कल मैं आपको बताऊंगा, अगर टाइम है तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो कल बता दूँ। नहीं, अब आप इजाज़त लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कल आपसे ये हम सभी साहब के भी चैनल याद को रखेंगे, लाइक करें, लाइक करें, माई सब्सक्राइब मास्टर करें। क्रिकेट टेक केयर कोच। ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल ऑफ यू, सी यू मोस्ट प्रॉब्ली इन द इवनिंग और अदरवाइज टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।